ओम साई राम। मेरा नाम ऋचा है और मैं साई की कृपा से आपको अपने कुछ बाबा के अनुभव बताना चाहती हूँ। साई बाबा की महिमा जाने और उनके चरणों में आए मुझे कई साल हो गए। वैसे तो अनगिनत बाबा की कृपा और चमत्कार हैं जो मैंने लाइफ में एक्सपीरियंस करे। अभी लॉकडाउन का टाइम भी बस बाबा के हाथ पकड़कर और उनका शुक्राना करके ही बीत रहा है। पिछले साल मैंने साई व्रत किया और उद्यापन के टाइम लॉकडाउन हो गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे में कैसे मैं उद्यापन करूं, क्योंकि उसमें ज़रूरत की चीज़ें मिलने में दिक्कत आ रही थी। एक बार फेसबुक के थ्रू मैंने एक शिरडी का ग्रुप ज्वाइन किया था। उसमें कई सारे साई डिवोटीज़ हैं। थर्सडे का दिन था। मैंने उस पर डाला कि कोई मुझे गाइड कर सकता है क्या, कि ऐसे में अपने उद्यापन कैसे करूं, पर किसी का कोई जवाब नहीं मिला मुझे। शाम के टाइम मैंने जैसे भी करके पूजा करी, पर मेरे मन में यही डाउट था कि पता नहीं मैंने सही किया कि नहीं। तभी मेरे पास एक फ़ोन आता है साई कविता दीदी का। वो मेरे क्वेश्चन का मुझे आंसर करने के लिए उन्होंने मुझे बॉम्बे से सीधे कॉल करा और मुझे समझाया कि कैसे करें उद्यापन। शायद बाबा ने ही उनको भेजा था। तभी अनगिनत साई भक्तों के उस ग्रुप में केवल उन्होंने ही मुझे आंसर किया। मेरा मन हमेशा साई बाबा के दिखाए हुए रास्तों पे चलने का होता था और जो गुरु चाहते हैं वैसे ही सेवा करना, लोगों की मदद करना। पर जॉइंट फैमिली और अपने लाइफ की कुछ चीज़ों की वजह से मैं कर नहीं सकती थी। उस समय कविता दी का मिलना मेरे साई नहीं किया था। वो इन सब सेवा में पहले से ही लगी हुई थी। अब उनके थ्रू मैं भी अपनी छोटी छोटी सेवा दे पाती हूँ। साई कविता दी के थ्रू न केवल बाबा ने मेरे कई मुश्किल आसान करे। कहते हैं ना, साई के कुछ लोग बहुत करीब होते हैं, उन्हें साई का आशीर्वाद और वरदान होता है। कविता दी से जुड़कर मैंने बहुत कुछ साई भक्ति में सीखा। ऐसा लगता है कि साई ने अपना मैसेंजर भेज दिया है साई कविता दीदी के रूप में। कविता दी हमारे लिए जब भी कोई प्रेयर करती हैं, मन से करती हैं, बाबा ज़रूर वो सुनते हैं। पर फिर भी बड़े अच्छे से वो बोलती हैं, बाबा तो सबके हैं, सबकी सुनते हैं। इन 5-6 महीनों में कविता दिन के थ्रू मेरी कई मनोकामनाएं साईं बाबा तक पहुंची होंगी और बाबा ने मुझ पे अपनी कृपा भी बरसाई है। एक और एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ ड्रीम्स रह जाते हैं। मेरी भी लाइफ में बहुत सारी ड्रीम्स रह गए, जिसका जिम्मेदार मैं कुछ लोगों को हमेशा से करती आई हूँ। पर मुझे अच्छा नहीं लगता था ये सब सोचना किसी के भी बारे में। मैं बोलना नहीं चाहती थी कुछ भी। मैंने साईं से प्रार्थना की मुझे इस सोच से बाहर निकालें। और फिर बाबा ने मुझे साईं प्रश्नावली के थ्रू एक पोथी पढ़ने को बोली और मैंने वैसे ही की। और उसी दिन के बाद से मेरा मन से वो विचार चला गया। अब मेरा पीछा नहीं करता। मुझे बाबा ने शांति दी। साईं महिमा बहुत बड़ी है। ओम साई राम। मैंने तो बस इतना कहती हूँ, हारने ना देना प्रभु, कठिन इम्तिहान है। जीत में ही प्रभु हम दोनों का मान है। बस आपके ही भरोसे हूँ, यही मेरी पहचान है। ओम साई राम।